उसके ऊपर क्या बीती है, कितनी पैसे खर्च हो गए इलाज में, ये लोग नहीं देखते हैं। मृत्यु भोज करने के लिए जो है पूरा जुटाना शुरू कर देते हैं। तो हम इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं, इस तरह का हम लोग विरोध करते हैं। जी जी। और चूँकि हमारे यहाँ हमारी पहल प्रोफेसर साहब डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी भी इसकी कर रहे हैं, जी जी। हमारे परिवार से ही हैं। और जी तो हम लोग उनके उसमें जो है उनके जो भी बताए हुए वो हैं, उस पर हम लोग अपना पूरा अमल कर रहे हैं। जी। जी अब हम लोग मृत्यु भोज के पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। जी। जी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। जी। जी। एक दिन नाथित और सब लोग जो भी शुभेच्छु लोग हैं आएंगे, हम्म। वो होगा। और हल्का फुल्का अपना प्रसाद, दिन में सारे कार्यक्रम होंगे, रात में कुछ नहीं होंगे। जी। बस उसी के बाद सब काम खत्म। एक प्रक्रिया ये होती थी कि दाह संस्कार के बाद यहाँ घंट वगैरह बंटता था। और घंट बंधने के बाद चाहे आपकी भीषण शीतलहरी हो, सुबह जाकर उस हमारे परिवार के सारे लोग जो है जाकर वहाँ पर ठंडे पानी से स्नान करते थे। चाहे कुछ भी हो, आदमी दबाव में वैसे भी जी जी। परिवार के नाते वहाँ तक जाता ही जाता हर हाल में था, जाना पड़ता था। जाना पड़ता था। जी जी। तो हमने अब की इस चीज़ को भी बंद कर दिया है। जी जी। दोस्तों, आजमगढ़ ज़िले में हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक परिवार है, इनके साथ बहुत ही दुखद घटना घटी है। और ग्राम बैठौली में हम लोग आए हैं। और यहाँ पर एक परिवार है जिनके साथ बहुत दुखद घटना घटी है। और यहाँ के लोगों ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। समाज की जो बहुत बड़ी कुरीति है, जिसको हम आम भाषा में तेरहवीं कहते हैं या मृत्यु भोज कहते हैं, तो इस परिवार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत अच्छा फैसला लिया है, जिससे हमारे समाज में बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। ये है कि मृत्यु भोज ये लोग अब नहीं देंगे। बहुत ही अच्छा फैसला है, हमारे संविधान में भी है। तो यहाँ के परिजन हैं, थोड़ा उनसे राय लेंगे। अच्छा, अपना परिचय बताऊँ। मेरा नाम जीवन यादव है। जी मैं लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। जी। जी, जो ये मृत्यु भोज आपने। मेरे पिताजी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अधिकारी रहे हैं। जी जी। वहाँ से रिटायरमेंट थे, 84 साल के रहे हैं। जी जी। अभी 22 तारीख को उनकी डेथ हुई है। जी जी। समाज में जो इस तरह की कुरीतियाँ हैं मृत्यु भोज के, उसमें जी जी। कभी किसी का कोई जवान बेटा मर जाता है, जी जी। कभी कोई ऐसी घटना उससे परिवार में मालूम पड़ा, सामूहिक कोई एक्सीडेंट हुआ, कई लोग से सामूहिक घटनाएं घट गईं। जी जी। अब वो बेचारा उससे दुखी होके भी हम्म। मृत्यु भोज की तैयारी करने लग जाता है। जी जी। उसके ऊपर क्या बीती है, कितनी पैसे खर्च हो गए इलाज में, ये लोग नहीं देखते हैं। मृत्यु भोज करने के लिए जो है पूरा जुटाना शुरू कर देते हैं। तो हम इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं, इस तरह का हम लोग विरोध करते हैं। जी जी। और चूँकि हमारे यहाँ हमारी पहल प्रोफेसर साहब डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी भी इसकी कर रहे हैं, जी जी। हमारे परिवार से ही हैं। और जी तो हम लोग उसमें जो है उनके जो भी बताए हुए वो हैं, उस पर हम लोग अपना पूरा अमल कर रहे हैं। जी। जी अब हम लोग मृत्यु भोज के पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। जी। जी हम एक दिन का कार्यक्रम रख रहे हैं, 4 तारीख को अपने पिताजी को श्रद्धांजलि जी। समारोह का, जी जी। जिसमें हमारे घर के हमारे बड़े भैया जी जी। हैं, बैठे हैं हमारे साथ में। जी जी। भैया की अगुवाई में सारा उसमें जो भी हवन पूजन होगा उनके अगुवाई में हो जाएगा। जी जी। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पर प्रसाद का वितरण करेंगे। तो जो मृत्यु भोज है, आप लोग एक समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं से हमारे समाज में बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। और जो एक परिवार वैसे ही बहुत बड़ी पीड़ा में डूबा रहता है, और लोग मृत्यु भोज की एक कुरीति चलती आ रही है, तो इसको आप लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो बहुत सराहनीय कदम है। तो देखिए, अभी जैसे इसमें एक प्रक्रिया ये होती थी कि दाह संस्कार के बाद यहाँ घंट वगैरह बंटता था। और घंट बंधने के बाद चाहे आपकी भीषण शीतलहरी हो, सुबह जाकर उस हमारे परिवार के सारे लोग जो है जाकर वहाँ पर ठंडे पानी से स्नान करते थे। चाहे कुछ भी हो, आदमी दबाव में वैसे भी जी जी। परिवार के नाते वहाँ तक जाता ही हर जाता हाल में था, जाना पड़ता था। जाना पड़ता था। जी जी। तो हमने अब की इस चीज़ को भी बंद कर दिया है। जी जी।
हमने 13 दिन होता है तो उसी का खाली अवॉइड हमने इसको बंद कर दिया है कि हमने कहा कि नहीं, ये चीज़ गलत है। ये भीषण शीतलहरी में जो हमारे बड़े भाई हैं, आपकी उम्र 70 प्लस है, जी जी अब ऐसी अवस्था में इनको जो अगर ये वहाँ पे ठंडे पानी से नहाएंगे, वहाँ पे वो हवा चल रही है, जी जी मौसम है, मौसम के इफेक्ट में इनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। जी जी और ऐसे हमारे और भी लोग हैं परिवार में, जी जी तो हमने इन सभी लोगों को मना कर दिया है जी जी कि नहीं नहीं, ये स्नान जो है इस तरह का बंद होना चाहिए। जी जी हाँ, शीतलहरी में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए जी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बंद हो जाना तो चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज आप लोग दे रहे हैं। एक वैज्ञानिक समाज खड़ा हो रहा है, बुद्धिजीवी समाज हमारा खड़ा होगा, तो ये कुरीति काफ़ी जल्दी हमारे देश से समाप्त हो जाएगी। हाँ, हम इस तरह की चीज़ों का हम सभी लोगों को इसका प्रयास करना चाहिए जी जी कि जो इस तरह के मृत्यु भोज के आयोजन होते हैं उसका जी। बहिष्कार करें, बहिष्कार किया जाए, प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिबंध भी लगना हमारे चाहिए। संविधान में भी उसके प्रति प्रतिबंध है। जी, संविधान में तो इस सब के बारे में कोई व्यवस्था है, मतलब बिल्कुल हर तरीके से संविधान अब प्रतिबंधित करता है कि आप जी इस जी तरह के आयोजनों में कोई जी जी। इंटरेस्ट ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा चाचा से पर राय लेते हैं। चाचा बताओ, जो मृत्यु भोज आप बताना है कि आप ही के दिशा निर्देश में सब हो रहा है। वह ऐसा है कि अब चूँकि परिवार में बड़ा होने के नाते जी जी तो इन सब बुराइयों से देश काल परिस्थितियों के अनुसार जी थोड़ा बहुत संशोधित करके, क्योंकि जिस चीज़ से कोई लाभ हानि नहीं है जी जी वो सब हम नहीं। अब चूँकि जो चीज़ बहुत सनातन से चलती आ रही है, जी जी बस उसी के निमित्त एक ठो जो है श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। जी जी। एक दिन नाथित और सब लोग जो भी शुभेच्छु लोग हैं आएंगे, हम्म। वो होगा। और हल्का फुल्का अपना प्रसाद, दिन में सारे कार्यक्रम होंगे, रात में कुछ नहीं होंगे। जी जी। बस उसी के बाद सब काम खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का ये गांव है और यहाँ पर इनके गांव से एक इतना इतना अच्छा मैसेज जा रहा है कि मृत्यु भोज जो है ये बहुत बड़ी कुरीति हमारे देश में है। इसको ख़त्म किया जाना चाहिए और इसको ख़त्म करने के लिए ये गांव के जो दादाजी लोग हैं बहुत अच्छा कदम उठाए हैं और इससे हमारे पूरे समाज में, पूरे देश में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।